हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ राजस्थान के मेले के 25 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इसे टेक्स्ट के रूप में लगा सकते हैं। आपका क्या स्कोर रहता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? खाटू श्याम जी का मेला कौन से ज़िले में लगता है? इसमें ये पूछा गया है। अजमेर, बीकानेर, सीकर, नागौर। इसमें चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो मोस्टली सभी फ्रेंड्सों को पता होगा कि खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा सीकर। अब तो खाटू श्याम वगैरह में वहाँ पर मेले लगते हैं, खाटू श्याम वगैरह जाते रहते हैं, तो खाटू श्याम मेला भी वहीं पर लगता है, यानी सीकर में। जहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर है वहीं हमारा वहाँ पर ही मेला लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर अलवर। कौन सा? इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और अलवर। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो अजमेर। अजमेर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अजमेर इसका करेक्ट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक जरूर या पक्का याद कर लेना, कहने का मतलब ये है। तो अब आ चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ से आपका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बाणेश्वर मेला किस जनजाति का मुख्य मेला है? कौन सी जनजाति ऐसी है जो बाणेश्वर मेला को मनाती है? तो इसमें मीणा जनजाति है, शहरी जनजाति है, भील है, गरसिया है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भील जनजाति। यानी कि भील जनजाति ऐसी है जो बाणेश्वर मेला को मनाती है, उनका प्रसिद्ध त्योहार है इसे मेला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। यह है चौथा नंबर क्वेश्चन। रामदेवरा मेला किस स्थान पर लगता है? रामदेवरा नहीं है, रामदेव मेला बोलते हैं। रामदेव मेला ये वाला नहीं है, यहाँ पे ये वाला ये नहीं है। तो इसमें रामदेव का मेला किस स्थान पर लगता है? तो जोधपुर है, जैसलमेर है, नागौर है, पाली है। कौन से स्थान पर लगता है? इस चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, तो ये क्वेश्चन जो उठाया गया है वो लोक देवता से उठाया गया है। तब जब आपको लोक देवता याद हो जाएंगे तभी आपका ये क्वेश्चन बन पाएगा। लोक देवता से ये क्वेश्चन उठाया गया है, तब तक आपको लोक देवता नहीं हो पाते हैं याद, तो जब तक ये आपको रटना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोक देवता याद कर लेते हो तो आपको वहाँ पर एक बार में ही मेले याद हो जाएंगे उनके भी साथ, तो यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। 20 का सही आंसर रहेगा। पहले आप कोशिश करो कि लोक देवताओं को भी याद कर लो और मेले आसानी से और भी याद हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट। पांचवा क्वेश्चन आता है। गोगा मैड़ी मेला किस देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है? गोगा मैड़ी ये भी हमारे लोक देवता से ही क्वेश्चन उठाया गया है। तो लोक देवता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए याद करने। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लोक देवता। जब आपको लोक देवता याद हो जाएंगे तो मेले बहुत से ऐसे हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? इसमें तो आप आसानी से देख सकते हो, जैसे ही गोगा मैड़ी लिखा हुआ है इस पर ही आपको आसानी से पता चल जाएगा गोगा जी। आपको इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसका आंसर गोगा जी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। छठा क्वेश्चन। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? नागौर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, पाली में। इन चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? मल्लीनाथ जी भी एक लोक देवता है, वहां से ही ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बाड़मेर इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन पर। सातवें नंबर क्वेश्चन। गणगौर मेला किस शहर में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? यानी कि गणगौर का जो मेला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है बार बार। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? आपको मैं बता दूं, गणगौर का जो मेला है शिव और पार्वती के लिए मनाया जाता है। गढ़ का अर्थ होता है शिव और गौर का अर्थ होता है पार्वती। गढ़ का शिव और गौर का अर्थ होता है पार्वती। तो ये गणगौर मेला शिव और पार्वती के
के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि शिव पार्वती के रूप में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? जयपुर। जयपुर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जयपुर में ही गणगौर का मेला मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। 8वां क्वेश्चन, चंद्रभागा मेला किस जिले में लगता है? चंद्रभागा मेला किस जिले में लगता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वारा, कोटा, झालावाड़ और अजमेर। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है इन 4 ऑप्शनों में से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा झालावाड़। झालावाड़ में चंद्रभागा मेला लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन, कौलायत मेला किस नदी के किनारे बढ़ता है? कौलायत अगर किसी को नहीं पता है तो कौलायत जो होता है वो बीकानेर में आता है। यानी कि जैसे कि मैं बोलूँ कौलायत मेला किस नदी के किनारे बढ़ता है, तो इसमें अब आपको इसके नाम से ही पता चल रही होगी कौलायत मेला, कौलायत सरोवर। सरोवर से ही पता चलता है। कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनसे हमें पता चल लग जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे खाली ये कौलायत मेला किस ज़िले में बढ़ता है, यानी किस ज़िले में लगता है, ये पूछ लेते हैं, तो तब आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसका स्थान का नाम भी पता होना चाहिए। तो इसका स्थान यानी कि कौलायत जो मेला लगता है वो बीकानेर में लगता है। कौलायत मेला जो लगता है वो बीकानेर में लगता है। अगर नदी की पूछे तो कौलायत सरोवर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? सी। सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन, तीज मेला किस महीने में आता है? तीज सभी को पता होगी, अगर नहीं पता है तो फिर मैं बता देती हूँ। तीज यानी कि श्रावण में आती है, यानी कि जैसे हम सावन बोलते हैं, तो ये तीज का त्यौहार जो मनाया जाता है रक्षाबंधन के, आप इस तरह याद रख सकते हैं जैसे रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन से पहले आती है, रक्षाबंधन से पहले का त्यौहार है, लेकिन ये सावन में ही मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है श्रावण, यानी कि रक्षाबंधन से पहले। रक्षाबंधन भी हमारे सावन पूर्णमासी को मनाए जाते हैं, उससे ही पहले ये हमारी तीज मनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन, आवड़ माता का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बीकानेर, नागौर, पाली और सीकर। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है? तो ये तो आपको याद करने वाली चीज़ है, इसमें आप मतलब समझने वाला कुछ है ही नहीं, इसमें याद ही करनी पड़ेंगे ये। तो आपको नागौर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, नागौर। तो आपको किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से या किसी भी तरीक़ा से आपको ये याद कर लेनी है। तो ये इम्पोर्टेंट है, वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो मैं आपको बताती रहूँगी बीच बीच में। अब चलते हैं नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, डोल मेला किस जिले में मनाया जाता है? कोटा, वारा और बूंदी, झालावाड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वारा। वारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन पर। जसनाथ जी का मेला किस धार्मिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? तो इसमें हमें बताना है जसनाथ जी का मेला जो है वो कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जसनाथ जी जो हैं वो एक लोक देवता हैं। लोक देवता से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको लोक देवता याद हो जाते हैं तो आप आसानी से इन मेलों से संबंधित सभी क्वेश्चन्स को कर पाएंगे। तो अब इसका कौन सा आंसर सही रहने वाला है? तो जसनाथ जी जो थे हमारे, जसनाथ जी जो थे लोक देवता नहीं, वो हमारे संत संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। वो हमारे संत संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जो हमारे लोक देवता के चैप्टर में ही आते हैं। लेकिन लोक देवता नहीं है ये, हमारे लोक देवता नहीं है ये, तो ये संत संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ये टॉपिक भी आपका लोक देवता में ही आता है, तो आप इसे संत संप्रदाय से भी याद कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? ये इनके नाम से ही ये पता चल रही है कि जसनाथ जी थे। तो जसनाथ जी मेला जो लगता है वो जसनाथ जी के उससे लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जसनाथ जी। तो संत संप्रदाय से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो आप उनको भी याद कर सकते हैं लोक देवता के साथ ही। अब चलते हैं नेक्स्ट। श्री महावीर जी का मेला किस धर्म से जुड़ा हुआ है? महावीर, तो आपको पता ही होगा, महावीर हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा बहुत, मतलब सभी फ्रेंड्स। वैसे तो महावीर हमारे जैन धर्म से जुड़े हुए थे, और जो हमारे गौतम बुद्ध थे वो हमारे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। गौतम बुद्ध से और जैन धर्म से हमारे महावीर जुड़े हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट।
15 क्वेश्चन। गुलाब मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, झालावाड़ में। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अजमेर। अजमेर इसका करेक्ट आंसर है। गुलाब मेला जो बढ़ता है यानी कि लगता है वो हमारा अजमेर में लगता है। अब चलते हैं नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन। कजली तीज मेला कहाँ लगता है? कजली तीज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कजली तीज। और 2023 यानी कि जो आपकी लास्ट 3rd ग्रेड की जो भर्ती गई है उसमें ये आया क्वेश्चन है। आप इसे PYQ में भी देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन ही करा रही हूँ मैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना भी है। तो ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कजली तीज का। ये बार बार पूछा जाता है और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? जयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बूंदी। बूंदी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। तो अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वें नंबर क्वेश्चन। बाणेश्वर मेला किस नदी के संगम पर होता है? बाणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। वैसे तो डूंगरपुर में है ये, लेकिन अगर मैं नदी की बात करूं तो यहाँ पर बाणेश्वर में 3 नदियों का संगम होता है। मैं कौन सी नदी की बात कर रही हूँ? माही नदी की, सोम नदी की और एक होती है जाखम नदी की। जाखम नदी, ये 3 नदी ऐसी हैं जहाँ पर हमारा तीनों नदी का संगम होता है बाणेश्वर पर होता है। और मैं इसके बारे में और बता दूं तो ये हमारी माही नदी नहीं, ये हमारी माही नदी के साथ सोम, जाखम इन तीनों का संगम बाणेश्वर पर होता है। तो वहीं पर हमारे ये बाणेश्वर मेला लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए इसका करेक्ट आंसर होगा माही और सोम। इसमें जाखम नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको तीनों याद होंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अब चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन। गौरी नृत्य किस मेले में होता है? मेलों में होता है। एंड गौरी नृत्य जो होता है वो किस मेलों में होता है? तो इसका हड़ौती है, मारवाड़ी है, मेवाड़ है या सिखावटी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा मेवाड़। मेवाड़ इसका करेक्ट आंसर है सी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। पुष्कर मेला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला मैंने अभी बताया है कि वो अजमेर में लगता है। अजमेर में लगता है आपका पुष्कर मेला। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो आपको पता होना चाहिए पुष्कर मेला अजमेर में लगता है और किसके लिए लगता है? तो ये हमारे ऊंट मेला के लिए लगता है। ऊंट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट 20वां नंबर क्वेश्चन। तेजाजी मेला किस तिथि को मनाया जाता है? तेजाजी जो है का वो हमारे लोक देवता हैं। लोक देवता से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तेजाजी मेला किस तिथि को मनाया जाता है? अगर आपको लोक देवता याद है तो तेजाजी का मेला भी आपको पता होगी। तो मैं बता दूं कि इसका जो मतलब तेजाजी का जो मेला है वो हमारा भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। ये जो लोक देवता है हमारे तेजाजी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यानी कि सभी देवताओं में तेजाजी बहुत इम्पोर्टेंट लोक देवता है हमारे। तो उनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ए। इसका सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट 21 क्वेश्चन। किस मेले को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है? आपको पता है हरिद्वार जो क्यों कहा जाता है? वहाँ पर हमारी सोम, जाखम और जो ये 3 नदी है वहाँ माही नदी, 3 नदियों का संगम होता है। माही, सोम और जाखम यानी कि 3 नदी ऐसी हैं वहाँ पर हमारा संगम होता है। इसलिए वहाँ का हरिद्वार जो कहा जाता है वो हमारे बाणेश्वर मेला को कहा जाता है। आपको मैंने अभी एक लास्ट क्वेश्चन कराया है। ये जो तीनों संगम होता है इन नदियों का वो कहाँ पर होता है? बाणेश्वर में होता है। तो इसलिए इस बाणेश्वर मेले को ही हम हरिद्वार कहा जाता है। इस वजह से ही इसे हरिद्वार कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पर। 22 क्वेश्चन। फुलडोल मेला किस देवता से जुड़ा है? कौन से देवता हैं जो फुलडोल के मेला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर कोई देवता आते हैं तो आप एक बार को याद कर लोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आते हैं इसका क्वेश्चन जो बनता है तो इसका क्वेश्चन बनता है कि फुलडोल मेला कहाँ मनाया जाता है। ये ऐसा भी पूछ लिया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये भी हमारा
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। लेकिन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो रिपीट होता है वो होता है कि फुल डोल मेला कहाँ मनाया जाता है। तो पहले जो मनाया जाता था भीलवाड़ा। अगर भीलवाड़ा ऑप्शन में नहीं आता है तो आप इसे अब इस टाइम जो लगा सकते हैं वो शाहपुर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। शाहपुर में फुल डोल का मेला मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर शाहपुर होगा। लेकिन अब इसमें फुल डोल मेला किस देवता से जुड़ा हुआ, तो देवता का नाम पूछा है तो इसमें श्रीनाथ जी का होगा। अगर यानी स्थान पूछे तो शाहपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट 23 क्वेश्चन। खाटू श्याम जी का मेला किस तिथि को मनाया जाता है। खाटू श्याम जी का मेला बहुत से फ्रेंड्स को पता होगी, अगर नहीं पता है तो फिर भी मैं बताने वाली हूँ। खाटू श्याम का जो मेला है वो फागुन में मनाया जाता है। ऐसा होता है कि जब हमारे शिवरात्रि वगैरह आती है तो उसके आसपास ही मनता है, ऐसे याद कर लो आप, ये शिवरात्रि के आसपास ही मनता है। शिवरात्रि हमारी कब आती है कि हमारी जो आती है वो फागुन में आती है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो इसमें फागुन इसमें ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है। फागुन शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पी। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 क्वेश्चन। कुंभलगढ़ उत्सव कहाँ आयोजित होता है। तो कुंभलगढ़ जो कहाँ मनाया जाता है उत्सव, तो इसमें चित्तौड़गढ़ है, राजसमंदर और उदयपुर है, पाली है। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। राजसमंदर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 24 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। रामदेवरा मेला में भक्त किस प्रकार पहुंचते हैं, किस प्रकार वो जो अपनी यात्रा करते हैं वो किस प्रकार करते हैं वहाँ पर। तो उनकी यात्रा जो रहती है वो किस प्रकार की रहती है। तो ट्रक से करते हैं, ऊँट से करते हैं, या फिर पैदल यात्रा से करते हैं, साइकिल से करते हैं। तो इसे तो मोस्टली सभी बता देंगे कि वो यात्रा जो करते हैं वो अधिकतर जो यात्रा मानी जाती है वो पैदल ही मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है। पैदल यात्रा से। तो सभी अधिकतर हम अगर कहीं घूमने जाते हैं तो पैदल ही यात्रा करते हैं। तो रामदेव जी जो थे उन तक पहुंचने के लिए हमें पैदल यात्रा करनी पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब आपके 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आपका क्या स्कोर रहा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं हर एक टॉपिक की हर एक MCQs करा रही हूँ, ताकि आपको टाइम टू टाइम सभी MCQs के माध्यम से आप अपने टेस्ट के रूप में इसे लगा सकें। और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।